अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में करने वाले अजय देवगन आजकल सिर्फ सीक्वल्स ही करे जा रहे हैं और जो कोई मूवी सीक्वल नहीं होती वो रीमेक निकलती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो कॉमेडी एक्शन ड्रामा सब कर सकते हैं अब सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल्स ही कर रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई। एक बार की बात है 2006 में जब रोहित शेट्टी और अजय देवगन की पहली गोलमाल रिलीज हुई। आप अमेरिका में क्या करते हैं? पतंग उड़ाता हूं। वो एक काफी बड़ी हिट साबित हुई जिसके चलते 2008 में अजय देवगन की फिल्मोग्राफी में पहला सीक्वल ऐड हुआ, गोलमाल रिटर्न्स। एंथनी की बीवी आई थी, इसका मतलब एंथनी भी आएगा, जो अगेन एक सक्सेसफुल मूवी साबित हुई। और 2 सक्सेसफुल मूवीज के बाद एज यू वुड एक्सपेक्ट तीसरा सीक्वल तो आना ही है, जो आया उसके 2 साल बाद 2010 में, गोलमाल 3। इन 2 सीक्वल्स के अलावा अजय देवगन बाकी सारी स्टैंड अलोन मूवीज ही कर रहे थे। लेकिन फिर 2011 में रोहित शेट्टी अजय देवगन के लिए लाते हैं एक स्टैंड अलोन मूवी सिंघम, जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम, जो कि इतनी बड़ी कल्ट बनी कि आज भी लोग अजय को सिंघम के नाम से बुलाते हैं। फिलहाल उस पीरियड के दौरान भी अजय सिर्फ स्टैंड अलोन मूवीज ही कर रहे थे अंटिल 2014 जब रोहित शेट्टी साहब अपनी दूसरी हिट कोलैबोरेशन सिंघम का सीक्वल लाए, सिंघम रिटर्न्स। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है? मूवी अच्छी खासी हिट हुई जिसके बाद अजय देवगन फिर से स्टैंड अलोन मूवीज में लग गए। लेकिन फिर आया साल 2017 और रोहित शेट्टी साहब फिर से अजय देवगन के लिए एक और सीक्वल ले आए, गोलमाल अगेन। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है, फिगर उसके पास है, फादर तू है। जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ से ही आई थिंक अजय को भी सीक्वल्स का चस्का लग गया, क्योंकि इसके बाद 2019 में ही पहली बार था कि वो एक ऐसी मूवी का सीक्वल लाए जो रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में नहीं बनी थी, इंद्र कुमार की टोटल धमाल। उड़ता तीर बैक साइड घुसते बहुत बार देखा वे, पहली बार उड़ता बैक साइड तीर में घुसेगा। इस मूवी ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया और तब तक अजय देवगन को सीक्वल्स करते हुए रफली 15 साल हो चुके थे, जिस पूरे टाइम फ्रेम में उन्होंने सिर्फ 4 सीक्वल्स किए थे। लेकिन फिर 2022 में आया उनका अगला सीक्वल दृश्यम 2। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। जिसके बाद तो सीक्वल्स की बारिश ही होने लगी, क्योंकि 2024 में आई सिंघम अगेन। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। और 2025 में तो उन्होंने एक ही साल में 3 सीक्वल्स पटक दिए, रेड 2, दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है, सन ऑफ सरदार 2, प्योर देसी घी का बना हुआ खाना फुल पिंड स्टाइल में, देसी घी का बना खाना, दे दे प्यार दे 2। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा। और ये उनके पूरे फिल्मी करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी कोई लगातार रिलीज हुई 4 फिल्मों में से 3 सीक्वल हों। जहाँ पहले वो 15 साल में 4 सीक्वल करते थे, अब एक ही साल में 3-3 कर रहे हैं। और ये सिलसिला शायद आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अजय देवगन की आने वाली मूवीज में 5 सीक्वल्स ऑलरेडी लाइन में हैं। मिशन चुलबुल सिंघम, शैतान 2, दृश्यम 3, धमाल 4, गोलमाल 5। बट अभी तक का ओवरऑल पैटर्न देखें तो पहले अजय देवगन 4-5 सालों में 1-2 सीक्वल्स करते थे, अब एक ही साल में 3-3 करने लगे हैं। क्यों? इस पे आने से पहले थोड़ा रीमेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो रीमेक्स की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बॉलीवुड में रीमेक्स बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ को इंस्पायर्ड, कुछ को अडेप्टेशन और कुछ को डायरेक्ट रीमेक्स कहा जाता है, जहां लाइंस अक्सर ही ब्लर हो जाती हैं कि किसको इंस्पायर्ड बोले और किसको रीमेक। तो हम इसको सिंपल रखने के लिए सीक्वल्स की तरह 2006 से ही शुरुआत करते हैं। तो 2006 से लेकर 2010 तक 5 सालों में अजय देवगन ने 4 रीमेक्स किए थे, गोलमाल फन अनलिमिटेड, पूरे चेहरे पे बाल आते, लोगों को कहाँ बाल आते हैं, संडे, आई कांट बिलीव इट, तुम्हें ये सब कैसे पता? दिल्ली की पुलिस, यू मी और हम, मैं फिर से भूल गई, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ ना। और गोलमाल रिटर्न्स। पानी कैसा था, ठंडा या गर्म? जिनमें से 2 अच्छे चले और 2 फ्लॉप हो गए। फिर अगले 5 सालों में 2011 से लेकर 15 तक अजय ने 5 रीमेक्स किए, सिंघम, बाजीराव सिंघम शेर, तुम्हें जय खान शिकार, वेलकम टू गोवा सिंघम, सन ऑफ सरदार, सॉरी यार दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार, हिम्मत वाला, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। तो रोक दो। कैसे? अरे 1983 है यार, पल्लू फाड़ो और बांधो। एक्शन जैक्शन, पैंट उतारते ही सामने आ जाती है। और दृश्यम।
मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। जिनमें से 2 तो काफी अच्छे चले, 2 फ्लॉप हो गए और एक मूवी ठीक ठाक निकली, जिसके चलते अगले 5 सालों में रीमेक्स का नंबर काफी कम हो गया, क्योंकि 2016 से लेकर 2021 तक अजय ने सिर्फ एक ही रीमेक किया। थैंक गॉड। मैं हूँ चित्रगुप्त और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। हालांकि वो भी फ्लॉप ही हो गया, बट कोविड के बाद फिर से अजय देवगन ज्यादा रीमेक्स करने लगे, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 तक 4 सालों में उनके 3 रीमेक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। भोला, लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से नहीं। दृश्यम 2। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। शैतान। अच्छा जानू, अगर कोई भी पास में आएगा ना तो चाकू भोंक देना, ओके? अब अगर हम इनमें ओवरऑल पैटर्न देखें तो रीमेक्स तो अजय देवगन शुरू से उतने ही करते आ रहे हैं, मतलब हर 4-5 साल में 4-5 रीमेक्स कर डालते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि बिफोर कोविड ये नंबर कम होकर 1 हो गया था, बट आफ्टर कोविड अगेन 4-5 हो गया है। और यही सिमिलर ट्रेंड हमने सीक्वल्स में भी देखा था कि कैसे कोविड के बाद सीक्वल्स के नंबर भी बढ़े हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आफ्टर कोविड अचानक से अजय देवगन रीमेक्स और सीक्वल्स की तरफ क्यों इतना लीन होने लगे? इसके डीप रूट्स तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन सिर्फ एक ही है, बॉक्स ऑफिस सक्सेस। क्योंकि 2006 से लेकर 2025 तक पिछले 20 सालों में उन्होंने 9 सीक्वल्स करे, जिनमें से अभी तक सिर्फ एक ही फ्लॉप हुआ है। सिमिलरली इन 20 सालों में उनकी करी हुई 13 फिल्मों में से 6 फ्लॉप हुई है, मतलब जहां उनका सारी मूवीज मिलाकर ओवरऑल एवरेज सक्सेस रेट 45% है, वहीं उनके रीमेक्स और सीक्वल्स का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70% है। और ये सक्सेस फेलियर डिफरेंस कोविड के बाद तो और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले कम से कम कुछ अच्छी स्टैंड अलोन मूवीज चल तो जाती थी, अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। मैदान कितनी अच्छी मूवी थी। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। फ्लॉप हो गई। रनवे 34 कितनी अच्छी मूवी थी। हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फ्लॉप हो गई। हाँ, बस दे दे प्यार दे और तानाजी द अनसंग वॉरियर गॉट सक्सेसफुल, बट वो फिर वही कोविड के पहले की मूवीज हैं। पैर नहीं छुएगा? बोलने के बाद क्या फायदा? आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। यशस्वी भव। जिससे ये सवाल उठता है कि अब ऐसा हुआ क्या जो सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल्स ही वर्क कर रहे हैं? तो इसका आंसर काफी सिंपल है। रीमेक्स इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो स्टोरी ऑलरेडी एक ऑडियंस पे टेस्टेड है, जिनको वो पसंद आई तो न्यू ऑडियंस को भी वो पसंद आती है। ऑल्दो सारे रीमेक्स नहीं चलते, लाइक कैथी का जो रीमेक था भोला, वो कहाँ चला? ये धरती बंजर होके भी बुज़दिल पैदा नहीं करती है। सिमिलर हाल सीक्वल्स का है। पुरानी मूवीज के साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता है, तो उनकी अपील ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस को पता होता है कि इस मूवी से हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो चीज न्यू आइडियाज के साथ नहीं होती, क्योंकि कैसा एक्सपीरियंस होगा वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब क्योंकि आफ्टर कोविड OTT घर घर आ चुका है, तो ऑडियंस भी ज्यादा रिस्क नहीं लेती। वो तब तक थिएटर नहीं जाती जब तक 100% श्योर ना हो कि मूवी से कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए तो आजकल ऐसी मूवीज चल रही है जो या तो ज्यादा ओवर द टॉप एक्शन मसाला हो, लाइक पुष्पा 2, वाइल्ड फायर है, या रिलीजियस हो लाइक महाअवतार नरसिम्हा, या फिर एक इवेंट जैसी फील हो लाइक स्त्री 2। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। कोई अच्छी नॉर्मल मूवीज नहीं चल रही, लाइक सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। पिक्चर बनाएंगे कोशिश तो करते हैं यार, क्योंकि उनमें वो ना तो थिएटर जाने की हाइप है और ना ही वो कोई सीक्वल है, तो ऑडियंस श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कैसा लगेगा उन मूवीज को देखकर, जिसकी वजह से वो मूवीज उनको OTT टाइप फील होती है कि हाँ अगर अच्छी होगी तो घर पे देख लेंगे, थिएटर ना जाके वी आर नॉट मिसिंग मच। जिस ही वजह से आई थिंक मैदान भी फ्लॉप हुई, बिकॉज दैट मूवी डिडंट फेल्ट लाइक एन इवेंट। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, और ना ही वो रिलीजियस या सीक्वल थी, बस एक अच्छी सिंपल स्पोर्ट्स ड्रामा थी। वही रेड 2 मैदान जितनी अच्छी मूवी नहीं थी, बट क्योंकि सीक्वल थी तो ज्यादा चल गई। मैंने कब कहा कि मैं पांडे हूँ? मैं तो पूरी महाभारत हूँ। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर लाइक सैयारा, बट आई थिंक वो भी एक इवेंट सा ही बन गई थी।
व्हाट डू यू थिंक कमेंट्स में बताना। बट फिलहाल अब अगर हम अजय देवगन वाली बात पे वापस आए तो एक बार उनकी जगह पे अपने आप को रखकर देखो कि कोई भी बंदा ज्यादा सक्सेस रेट के पीछे जाएगा या ज्यादा रिस्क लेगा। स्टिल अजय देवगन ट्राइज टू डू ओरिजिनल स्टैंड अलोन मूवीज ऑल्सो। लाइक अभी उनकी संजय दत्त के साथ आने वाली मूवी रेंजर, जो कि ना तो कोई रीमेक है और ना ही सीक्वल, एक बुक पे बेस्ड ओरिजिनल स्टैंड अलोन मूवी है। एंड आई होप आगे ये सीक्वल्स और रीमेक्स का दौर थोड़ा कम हो, वरना कहीं अजय देवगन सिंघम से सीक्वल किंग ना बन जाए। अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। ऑल्दो कुछ मूवीज लाइक दृश्यम सीक्वल से डिजर्व भी करती हैं, बट जो आजकल इतने बन रहे हैं वो तो मोस्टली कैश ग्रैब ही हैं, जो कि ज्यादा टाइम नहीं चलने वाले। एज यू कैन सी सीक्वल्स लाइक सन ऑफ सरदार 2 कभी हंस भी लिया करो, ऑलरेडी फ्लॉप होने लगे हैं। बाकी इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या अजय देवगन को सेफ साइड खेलना चाहिए या ओरिजिनल आइडियाज पे काम करके रिस्क लेना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्क्रीन सागा।